ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई, टीम इंडिया फाइनल में है। और स्टीव स्मिथ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। जब उनसे मैच प्रेजेंटेशन में बात हो रही तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि काश हमने 20 रन और बनाए होते तो शायद नतीजा कुछ और होता। वैसे वो मैच का असली टर्निंग पॉइंट नहीं है। कौन सा था टर्निंग पॉइंट जी मैच का? यार वो जो श्रेयस अय्यर का थ्रो, वो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का बढ़िया कॉल था कि वो बॉल पे अटैक नहीं किए, वो कर दे तो शायद नहीं लगती। अय्यर के लिए वो सीधी वरुण चक्रवर्ती फील्डिंग में अपनी कैपेबिलिटीज जानते थे। हाँ शायद अच्छे से, जैसे कुलदीप यादव को गालियाँ पड़ी, वो शायद वो चाहते नहीं थे कि वैसा कुछ हो, लेकिन अय्यर ने क्या उठा के और सीधा एकदम बुलसाई मारा। वो शायद अय्यर का ही कॉल था। वो जिस तरीके से बोल रहे थे ना, वरुण आगे बढ़े थे बॉल के लिए और फिर एकदम से अपने आप रुक गए, और अय्यर जिस फ्लो में दौड़ते हुए आ रहे थे उन्हें 1.5 स्टंप दिख रहा होगा, एक और आधा, उस तरीके का वो दिख रहा था। और वो एकदम लगता है आपको, वो गट फीलिंग आती है कि मैं इसको डायरेक्ट ही मारूंगा, विकेट कीपर को नहीं दूंगा। और वही चीज हुआ, वो ऐसा ही हुआ जैसा 2019 वर्ल्ड कप में गुप्टिल को दिखा होगा, मार्टिन गप्टिल को ऐसा ही कुछ दिखा होगा। वो ऐसे ही दौड़ते हुए आए थे, उसी फ्लो में आए थे। और होता है, आप जब नॉर्मली क्रिकेट खेलते हो, आप गली क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि आप जब फ्लो में दौड़ते रहते हो, आपको एक स्टंप भी दिखता रहता है ना, उस टाइम पे थ्रो लगने के चांसेस। गली क्रिकेट में इतनी जगह होती कहाँ है जी तुमको एक स्टंप दिखे? स्टंप दिखने वाली गली क्रिकेट इन द सेंस कि जो हम लोग खेल रहे हैं उसको गली क्रिकेट ही कहते हैं ना, उसको क्या कहेंगे? खैर ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आप सोचोगे कि ये बात क्यों कह रहे हैं, तो उस समय अगर एलेक्स कैरी रुक जाते तो इन फॉर्म बैट्समैन थे, उनके गेम बल्ले पे गेंद बड़ी आसानी से आ रही थी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो संभवतः 20-25 रन और बन जाते हैं। नहीं, और मोमेंटम उनके पास था। 56 पे थे, 57 पे आउट हुए, 3 ओवर बचे थे। लेकिन ना बात ये 18 गेंद में कुछ नहीं तो कम से कम 30 रन तो बनाता ही ना। उसके बाद बने कितने? सिर्फ 16 रन मात्र। तो वो मोमेंटम वहां से, और मुझे लगता है कि उसके बाद आपको मोमेंटम मिल गया ना, कैरी के रन आउट होने के बाद आपने ऑल आउट कर दिया, फिर वो मोमेंटम इनिंग के एंड में आपके तरफ शिफ्ट हो गया ना। सबसे बड़ी चीज वो थी एक। मेरे को ये एलेक्स कैरी वाला तो रन आउट है ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट। उसके अलावा मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट लगा स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज जो 70+ स्कोर पे बैटिंग कर रहा है, और वो मोहम्मद शमी की एक फुल टॉस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाता है। शायद उनके मतलब करियर का अगर कहा जाए ना, तो वन ऑफ द वर्स्ट कहेंगे ना, कि वो सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी गेंद पे आउट हो जाएंगे। आगे ओवरस्टेप करने के बाद, पूरी रेंज में आने के बाद, बॉल की पूरी रेंज में आ गए और इस तरीके से मिस हो जाना वो। लेकिन एक और टर्निंग पॉइंट अगर आप भूल रहे हैं तो विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल, अगर वो 51 रन पे भी आउट हो गए होते ना, जिस तरीके से बॉल पिच बिहेव कर रही थी, बॉल जैसे रुक के आ रही थी, प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते थे वहाँ। ये उस समय की बात है जब अपने कॉनली साहब बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने विराट कोहली ने ड्राइव करने की कोशिश की और बॉल हवा में चली गई। फील्डर वहीं लगाया हुआ था, वो एकदम वही शॉर्ट मिड ऑफ था और एकदम फील्डर लगाया हुआ था जगह पे। उसमें ये कंफ्यूजन हुआ ना, मैक्सवेल को पहले ये लगा कि वो शायद जा रहे हैं बॉल पे, और वो अपना और वो कैच उसके लिए ज्यादा आसानी होता। लेकिन जब मैक्सवेल को लगा कि ये नहीं आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो झपट्टा मारा, हाथ में उनकी बॉल आई थी, जैसे लाबुशेन के हाथ में बॉल आई थी रोहित शर्मा वाली, लेकिन वो उस फ्लो में उस कैच को ले नहीं पाए। अब पता नहीं वो ड्यू वाला इशू था या क्या इशू था, लेकिन उन्होंने, अब जैसे लाबुशेन और मैक्सवेल दोनों बहुत शानदार फील्डर हैं, लेकिन दोनों के हाथ में जाके बॉल छिटक जाना, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। आप लोग एक चीज मिस कर रहे हो, मिडिल के ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक वो जो सेकंड पावर प्ले है 147 रन बनाए, और आप देखिए 250+ पार्टनरशिप हुई, 56 की स्मिथ और लाबुशेन की और 54 की किसी के साथ हुई उनकी। अब ये फिर से वही है, न्यूजीलैंड वाले मैच में विलियमसन एक एंड संभाले हुए थे जैसा कि आज स्मिथ ने किया, ठीक है, लेकिन दूसरे एंड पे कोई बड़ी पार्टनरशिप उनके साथ लगी नहीं। इंडिया ने एक पार्टनरशिप करी, कितने की? 91 की, है ना, 91 की थी 111 गेंद में। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं, अक्षर पटेल के साथ 44 की पार्टनरशिप हुई, बहुत तेज हुई। अक्षर पटेल ने तो कोहली से प्रेशर हटा दिया उस बीच, रन बना के। अगर वो थोड़ी देर और रुक जाते तो हम मैच और पहले जीत सकते थे। तो ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान देनी होगी कि वो जो मिडिल फेज थे वहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया, और अक्षर पटेल ने जो आके बीच में कोहली से प्रेशर हटाया है। नहीं तो यू नेवर नो कि अगर वहाँ पे रन नहीं बन रहे होते, कोहली फिर से ट्राई करते तो वहाँ पे आउट हो जाते। कोई एक फॉल शॉट, अब स्मिथ के साथ क्या हुआ कि फॉल शॉट खेल के आउट हुए ना, रन बनाने के चक्कर में ही गए, ज़्यादा डॉट हो रही थी, पार्टनरशिप लंबी नहीं लग रही थी। तो एक वो भी टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मैं सबसे बड़ा बताता हूँ मैच का टर्निंग पॉइंट। भाई सिडमो, आपके पास कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट का है? अच्छा, वो किस्मत वाला खेल करने वाला आदमी आज मारक लाइनें भी बहुत भेजी है हमारे। भाई साहब बताइए, मतलब क्या लगता है मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? द बॉयज प्लेड वेल। अच्छा, इसके अलावा हु एल्स प्लेड वेल? देखिए, यूपी की विधानसभा ने किसी विधायक ने गुटखा खाकर थूक दिया आज। सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप शो में उसको थुक्कू राम कह दिया है, ठीक है। ललन टॉप शो के बाद मैंने पूछा ये थुक्कू राम क्या होता है? बोले जैसे पलटू राम, जैसे
आया राम जैसे गया राम वैसे तुक्कू राम। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैच की टर्निंग पॉइंट के बारे में। पर मेरे हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट टॉस से पहले आया वही था। कह रहा हूँ, हाँ। टॉस से पहले आया था टीम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को लेकर। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेला, वो उस मुगालते में चले गए कि भैया टीम इंडिया पिछले मैच में 4 स्पिनर्स के साथ उतरी और मैच को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया स्लो पिच पे, हम उसी स्ट्रेटजी से साथ मैदान में जाएंगे। तो ओपनर बैट्समैन भी लाया जो प्रॉपर ओपनर नहीं था, ऑलराउंडर था। और उसके बाद कॉनली की बात हम कर रहे हैं, फिर जेसन सेंगा को इन कर दिया और स्पेंसर जॉनसन। आप सोच रहे हो कि एक लेफ्ट हैंड पेसर है आपके पास, वो मतलब आपका स्ट्राइक बॉलर है और उसको आप बाहर कर रहे हो। उस बॉलर के पास पेस भी है, उस बॉलर के पास वो एबिलिटी है कि वो शॉर्ट पिच बॉल अगर 6 की 6 फेंकनी होगी तो वो 6 की 6 शॉर्ट पिच बॉल डालेगा आपकी। और स्विंग, क्योंकि शुरू में आपने देखा कि इन दोनों की बॉल खेलने में भी हमें दिक्कत आ रही थी। एलिस और डॉयशेस को जब दिक्कत आ रही है तो स्पेंसर जॉनसन हमारे हिसाब से तो वो इनसे कहीं बेहतर बॉलर होते हैं। देखा जाए तो ये गलती टीम इंडिया ने भी की थी। हालांकि हर्षित राणा भी, मतलब आप हो सकता है कि आप बोलें कि इन हाइंडसाइट आपके लिए आसान है बता पाना कि कुलदीप नहीं चले तो उनकी जगह हर्षित राणा खेल लेते, पर जब पिच की शुरुआत होती है, जब शुरुआत में ही पहले 10-15 ओवर में एहसास हो जाता है कि भाई पिच उतनी स्पिन नहीं कर रही है या उतनी रुक कर नहीं आ रही है जितना न्यूजीलैंड के मैच में था, तो फिर आपको फील होता है कि शायद हम लोग एक फास्ट बॉलर शॉर्ट हैं आज के मैच। बिल्कुल। और पिच देखिए ना, उस मैच से इस मैच में आपको जो ट्रैक है, दोनों में से कोई कप्तान सही से इस चीज को रीड नहीं कर पाए। ठीक है, हम लोग मैच जीत गए हैं। रीड किया, यू आर रॉन्ग। रोहित पहले बोल दिया था मुझे कुछ नहीं पता कि पिच कैसा होगा। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि वो समझ ही उनको नहीं आ रहा, तो वो इसीलिए अपने टीम कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया। जबकि यहाँ पे ये चीज थी, ये पॉसिबिलिटी थी और हम लोग शुरू से ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे हर्षित राणा को आप मौका दे सकते थे कुलदीप यादव को बाहर बिठा के आज के मैच में। और आज के मैच में ये हो सकता है कि अगर ये पिच रहे तो फाइनल में शायद ये चेंज हमें देखने को मिले। ये ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी गलती कर ली और आपने जैसा बताया बिल्कुल सही कहा कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए। उनकी सबसे बड़ी गलती है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे जाती है। वो कभी भी, अगर उनके पास जोश हेजलवुड होते, मिचेल स्टार्क होते और पैट कमिंस होते, आपको लगता है कि उनमें से किसी को बाहर बिठा के वो स्पिनर को हमारे पास बुमराह होता तो फिर क्या हिलाते हो? नहीं, इसमें एक रोल ये भी है, हम लोग उसको अंडर प्ले कर रहे हैं। न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद सेंटनर ने बोला था कि हमको नहीं लग रहा था कि इतना स्पिन करेगी बॉल। ठीक है, तब से ये मीडिया में बात चलने लगी कि स्लो विकेट होगा, स्लो विकेट होगा, स्लो विकेट होगा, है नहीं, क्योंकि वो स्क्वायर ही यूज्ड एकदम था। ठीक है, और आज फिर वही, अब यार इंडिया के स्पिनर हैं जो आप उनसे कंपेयर अपने स्पिनर्स को नहीं कर सकते हो। आपने एक नया खिलाड़ी लाके जो 6 मैच खेला है, सिर्फ 3 ODI खेला है, उसको लाके ओपनिंग भी करा दिया। ठीक है, हालांकि उन्होंने विकेट लिया है नहीं, रोहित शर्मा का कैच छोड़ने के बाद, लेकिन वो स्किल्स में कंपेयर नहीं कर सकते हो आप। तो वहां पे आप मात खा गए, गच्चा खा गए आप, चाहिए वो चीज। बड़ी अच्छी बात तुमने इशारा देके बता दिया प्रशांत ने बहुत अच्छी बात कही कि कैच छोड़कर इस मैच में मैं देखिए, आप लोग मेरे से सहमत नहीं है, पर मेरा मानना है कि टीम इंडिया की भी फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया की तो बिल्कुल नहीं थी। जो जिस तरह के जितने कैचेस छोड़े, आप ऑस्ट्रेलियन टीम को हाफ चांसेस को फुल चांस में कन्वर्ट करने के लिए जाना जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम को, पर इस मैच में रोहित शर्मा के 2 कैच छोड़े गए। एक आसान सा कैच कॉनली ने छोड़ा, लबुशेन ने जो छोड़ा वो मुश्किल कैच था, शायद उनके पास मौका था वो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल 19 नवंबर के वो उस मैच को दोहराने का वो मौका था। फिर मैक्सवेल का कैच छोड़ देना, विराट कोहली का, वो भी राइट हैंड पे कैच छोड़ा उन्होंने, उनका स्ट्रॉन्गर साइड है और मैक्सवेल बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं। तो देखा जाए तो फील्डिंग स्टैंडर्ड भी ऑस्ट्रेलिया की अच्छी नहीं, तो वो हमने भी गलती करी थी। हमने तो मोहम्मद शमी ने पूरे टूर्नामेंट में गलती की है। हम जीत रहे हैं मैच, लेकिन हम लोग फील्डिंग में गलती करते आ रहे हैं और कैचेस छूट रहे हैं बहुत ज्यादा। ये चीज है, यहाँ पे ये देखने को आपको मिल रहा है। हर मैच में आपके साथ ये हो रहा है कि 1-2 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, वो उसका जो है उससे रिजल्ट पे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग, और ये चीज फाइनल मुकाबले में आपको नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखी होगी जो 2023 वाला वर्ल्ड कप फाइनल था, आपको याद की 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का याद कीजिए, युवराज सिंह का पॉइंट पे वो डाइव और उस मैच में इंडियन टीम की, आपको फाइनल में वो फील्डिंग करनी होगी, क्योंकि फील्डिंग में आप 15-20 रन भी बचाते हो। एक प्लेयर, ऐसे प्लेयर का अगर आप कैच बचा लेते हो और ले लेते हो तो सही टाइम पे, तो 20-25 रन आप बचा लेते हो और वो बहुत आगे इंपैक्ट आता है। तो ये हर मैच में हुआ है, एक जगह है जहां पे हमको इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी जिस तरीके से खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, शानदार खेल रहे हैं, बैटिंग तो हमारी जब तक रिजल्ट आ रहे हैं तब तक ठीक है, और जिस आते दिन रहेंगे अभी, क्योंकि बाकी टीम्स भी जो है, हमें ये नहीं है, ऑन पेपर अगर देखा जाए तो इंडियन टीम अभी सबसे मजबूत है। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो आपको ज्यादा टक्कर दे सकती है न्यूजीलैंड से। मजबूत हमें ज्यादा ऐसा बैलेंस लगता है। बोलेंगे, बैलेंस्ड है क्योंकि वो अच्छा खेल। मैं तो चाहता हूँ साउथ अफ्रीका
फाइनल में आए। क्यों? क्योंकि उनको स्पिन खेलने का कोई अनुभव नहीं है। हाँ सच्चाई है, मतलब न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है स्पिन खेलने वाली। न्यूजीलैंड हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है फाइनल में। बहुत अच्छा स्पिन खेलती है। उनके मतलब स्पिन के अगेंस्ट उनका एवरेज आज ही मैं देख रहा था कहीं पे वो 60 प्लस का था। तो वो एक अच्छी टीम है जो स्पिन खेलती है। अच्छा, एक आंकड़ा बहुत अच्छा मतलब मिला, वो तो क्रिकेट जब आप सुनते रहते हैं कमेंट्री में तो बड़ा अच्छा आंकड़ा मिला कि स्पिनर्स ने जो विकेट लिए हैं जो नहीं मिडिल फेज में जिनकी गेंद की स्पीड 90 से कम है वो सिर्फ 13 विकेट लेने में सफल रहे हैं, और जिनकी स्पीड 100 के आसपास है, मतलब ज्यादा तेज इसमें, हाँ, वरुण चक्रवर्ती या फिर अपने बापू या अक्षर पटेल की जो गेंदबाजी जो तो फास्ट स्पिन करते हैं, उन्होंने 16-17 विकेट लिए। तो वो फर्क साफ है कि इस पिच पे, दुबई की पिच पे, इट्स नॉट कि स्लो स्पिनर्स बहुत ज्यादा विकेट ले रहे कुलदीप हैं। यादव आपके स्ट्रगल कर रहे हैं और भयंकर स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब मुझे इसमें ताजुब नहीं होगा कि फाइनल में अगर कुलदीप की जगह इंडियन टीम या तो हर्षित राणा पेसर एक, या तो वॉशिंगटन सुंदर को ले आए, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर तेज बॉल करते हैं। और जो आपने बात कही उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिचेल सेंटनर का विकेट है। हाँ, वो मतलब आप 114 की स्पीड से, पूरी स्पीड से आप डिसीव हुए, तो वहां पे आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, आप किस तरीके से बिहेव किया। तो ये सब हमारे पास क्या है ना कि हमारे पास स्पिन में ऐसी क्वालिटी है ना कि वो कोई एक प्लेयर जो है ना वो पूरा गेम चेंज कर सकता है। और वरुण ने आज जो सबसे बड़ा विकेट लिया है भाई, और अब ये सब ठीक है, बहुत क्रिकेट की सीरियस बातें हुई। एक और टर्निंग पॉइंट आज के मैच का रहा। टर्निंग पॉइंट ये रहा कि पाकिस्तान में फाइनल नहीं खेला जाएगा, दुबई में फाइनल होगा। इस टूर्नामेंट का होस्ट बेचारा पाकिस्तान है। खैर कोई बात नहीं है। मैच के अलावा 2 स्टेडियम के बीच भी टक्कर थी, दुबई और गद्दाफी। जीत गया है दुबई जीत गया तो ठीक है। तो अब इसके अलावा भी और कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आने वाला है मैच में, क्योंकि टीम इंडिया जीत चुकी है, फाइनल का टिकट कट चुका है। टीम इंडिया का कोई टिकट नहीं कटा है, उसी होटल में रहेंगे, उसी मैदान पे खेलना है। 3 दिन का रेस्ट है, 3 दिन से ज्यादा का रेस्ट है ना जी। 9 को है, 9 को फाइनल। लंबा रेस्ट है। बस यही आज रोहित भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हम आराम करेंगे, विल टेक इट स्लो, आराम तो से। हमारे लिए तो देखो, हमारे लिए तो ये भी फायदा है कि हमको तो दुबई में ही रहना है। कोई जो टीम है उनको खेल के वहां आना है ना, मतलब तो कुल मिला के जश्न की तैयारी अभी आधी हुई है। आधा जश्न मना लिया क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। आधे जश्न की तैयारी 9 मार्च को करेंगे, दुबई में फाइनल मुकाबला होगा। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया भाई रविराज ने, भाई प्रशांत ने, और कैमरे के पीछे भाई जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप, और ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फाइनल में मिलेंगे, अब कल भी मिलेंगे वैसे, इंडियन टीम के साथ फाइनल में मिलेंगे। पूरी तैयारी। ओवर एंड आउट।